आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या हुआ? हम लोग आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेसन 2 का न्यूमेरिकल। हाँ, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दूं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फार्मूला इधर नोट करिएगा आप लोग। पहला फार्मूला हम लोग कौन सा पढ़े थे बताओ? सबसे पहला फार्मूला हम लोग सर यही पढ़े थे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डी ए। दूसरा फार्मूला कौन सा पढ़े थे? दूसरा फार्मूला बताओ। दूसरा फार्मूला गॉस की प्रमेय से पढ़े थे कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तीसरा फार्मूला कौन सा पढ़े थे? तीसरा इसके बाद हम लोग चले थे उसमें आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व देखे थे। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान में यल, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान में ए। इतनी बातें पढ़े थे। और अगर मैं इसमें चौथा बात करूं, ये मान लो चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, एक अनंत विस्तार का चालक तार था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आया था, या E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में क्या था? 2 लैम्डा अपान में क्या था? R। और छठा हम लोग देखे थे, अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। और सातवां फॉर्मूला इसके बाद देखे थे, सातवां किसी अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। आठवां देखो, आठवां हम लोग गोली कोष के लिए निकाले थे। गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, और गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इनटू, बस इतना आया था। और या तो इसमें हम लोग और निकाले थे एक फॉर्मूला बना करके 1/4 पाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर ना अपान में ये, और इसके आंतरिक किसी बिंदु पर मतलब पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? इतना चीज हम लोग मतलब इतना फॉर्मूला हम लोग लेसन 2 से पढ़े हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। आप कहो तो एक एक तरफ से कराते चले, आप कहो तो बीच बीच से, जैसे आप कहोगे वैसे करवाते चले। तो ये पहला था फाई बराबर ई डी ए, दूसरा फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बराबर क्यू अपान में एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ई इक्वल टू ये, और ई इतना था, ये सब था। सारी चीजें सिद्ध करवा चुके हैं हम लोग, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग सॉल्व करोगे। वेक्टर ई वेक्टर के बाद वेक्टर ई, हाँ ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7j कैप में पृष्ठ कैपिटल वेक्टर ए बराबर 10j कैप रखने पर वेक्टर ए बराबर 10j कैप रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो क्या क्या कह रहा है इसमें। वेक्टर ई बराबर दिया है, वेक्टर ई बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वेक्टर ई बराबर कितना दिया बोलो? 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप। वेक्टर ए बराबर कितना दिया है? 10j कैप, इतना दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें फ्लक्स का मान निकालना है, फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स का हम लोग दो फार्मूला जानते हैं, एक तो गॉस की प्रमेय है, देखो ना, एक तो ये है और एक ये है। इस फार्मूले में आपको ई भी मिल रहा है, डी ए भी मिल रहा है, तो आप लगा दीजिए। लोग जानते हैं ई डी ए।
देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखे थे डी फाई इक्वल टू ई डी ए, ऐसा अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट में ये क्या होगा, कैपिटल ए हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये अगर इसको हम लोग सरलतम रूप में या हम लोग कुल वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो ई ए लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। अब फाई ई बराबर ई का मान रखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप। इस वेक्टर को देखो, इसमें j है, k नहीं है, i नहीं है, तो आप बना लीजिए, इसको बना सकते हो 0i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 0k कैप, ये अब इसमें रख दो, डॉट में a के साथ रखना है 0i कैप प्लस 10j कैप और प्लस 0k कैप, ऐसा। कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो दिक्कत नहीं लेना है, आई का आई के साथ गुणा कराओगे, जे का जे के साथ कराओगे, के का के के साथ गुणा करा के लिख दोगे। 2 का आई के साथ देखो इसके साथ कराओगे तो 2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0, जे का देखो ना, जे 4 का गुणा 10 में कराओगे तो क्या होगा 40, जे का जे होगा ना, ये हो जाएगा जे इंटू जे, और इसका कराओगे 7 के का इसका के में तो क्या होगा 0। तो फाई ई इक्वल टू सब 0 होगा, इस जे डॉट जे का मान कितना होता है 1 होता है, जे डॉट जे बराबर होता है 1, इसलिए कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या लिखाए थे, एक है, इसको यहां लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या तो लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा कूलम। कहाँ 0 लगाए, यहाँ एक नहीं रख सकते हो बालक, जहां कुछ नहीं हो, जैसे हम लोग जोड़ घटाव में, जैसे अगर गुणा में होता तो आप लिख सकते थे, बट यहाँ पर 0 ही लिखा जाएगा, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, इकाई का जो गुणांक है, आई का जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं है, जिस जो आपको दिख रहा है जे का गुणांक 10 है, बाकी सबका गुणांक क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखोगे, 1 नहीं लिख सकते हो, सीधी सीधी बात, ठीक है। एक समरूप क्षेत्र ये 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स, के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा जब पृष्ठ के तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश कोण पर है, उस कोण लिखा है। अब की बताओ क्या क्या दिया है, वेक्टर ई बराबर दिया है ये, और देखो क्षेत्रफल कह रहा है ना 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 10 और 10 क्या होगा 100 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर हो सकता है, मीन्स ये एरिया आपको दिया है, क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर ऐसा दिया है। उसके बाद इसमें थीटा भी दिया है 60 अंश बन रहा है, तो आप जानते हो फाई बराबर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ई डी, ये देखो यहां पर कुल की बात हो रही है, हम लोग ये जानते हैं, ये यहां से आप निकाल लोगे फाई ई बराबर कुल के लिए ये होगा ऐसा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, अब ये फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा, फाई ई का मान रख दो 3 इंटू 10 की पावर कितना है आई कैप इंटू, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ऐसा। तो ये कह रहा है ना, कह रहा है कि एक्स अक्ष से लंबवत क्या है 60 अंश का कोण बनाता है, मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है, कोई पृष्ठ ऐसा रखा है जो एक्स अक्ष से कितना अंश कोण बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष को लेना है, एक्स अक्ष पर हमेशा आई होता है और इस पर क्या होता है, इस पर जे होता है और इस पर क्या होता है के होता है।
तो यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल लोगे, क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कर दीजिएगा, इसमें ऐसा कर दो या यहीं पे कर दो, ये हो जाएगा वेक्टर आई। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस से बोलता तो हम लोग जे वगैरह लिखते। ठीक, तो अब लिख दीजिए ए का मान लिखोगे 100 सेंटीमीटर, चाहे स्क्वायर लिखो या मत लिखो। अच्छा एक बात और है, से यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर में रखिएगा। यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम है, इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, कितना होगा बताओ? 100 सेंटीमीटर को मीटर में, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मीन्स अगर मीटर में दिया तो अगर आपको सेंटीमीटर बनाना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर चीज वही आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आपको क्या करना? 100 से भाग करना पड़ेगा। मीन्स ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसको 100 से भाग करोगे, जब 100 से भाग करोगे तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीन्स आपको 1 2 3 4 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 2 जीरो कटेगा और आएगा 0.01 मीटर, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक, मीन्स आपको ये रखना है, ऐसा रख दो 0.01 मीटर, ये हो जाएगा आई। उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा कितना बन रहा था? फाई बराबर आई इतना 1 हो जाएगा और इसका गुणा कराओगे 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 0.01 और ये cos 60 अंश का मान कितना होता है? cos 60 अंश का मान हाँ 1/2 ऐसा होगा। और फाई ई बराबर, अब इसको आप लिख दीजिए, इसको लिख दे रहा हूं, ये काटोगे 1.5 आएगा ना, और इसका गुणा इससे कराओगे तो कितना होगा? 1, इसका गुणा 1 से कराओगे इतना होगा 15 होगा। 3 अंक दशमलव लगाना है, 1 0 ऐसा, 1 2 3 अंक दशमलव हो गया, गुणे 10 की घात कितना हो गया? 3। अब अगर दशमलव को आप 1 2 3 अंक बैलेंस करोगे उधर जाएगा तो -3 होगा, ये पूरा लिख सकते हो इसको 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम। समझे कि नहीं? देखो मैं समझाता हूँ, ये 1 2 3 अंक दशमलव है, अगर दशमलव 1 2 3 अंक बाद लेके जाओगे तो होगा 15 गुणे 10 की घात कितना? -3, और ये कितना? 10 की घात +3, ये वाला क्या होगा? कट जाएगा, तो कितना आएगा? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? कूलम होगा। बहुत सिंपल बताते हैं क्वेश्चन। एक समान रूप से आवेशित, आज किसका किसका नहीं कर रहा था, ये बताओ। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो, मैं बता दूंगा। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले, बस 2 मीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है? 2 मीटर त्रिज्या हो गया, और चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर, हाँ सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलम, हाँ 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना। देखो इसमें आप कूलम चाहे जिसका नियम लगाओ, गॉस का नियम लगाओ या वैद्युत फ्लक्स लगाओ, पहला वाला फॉर्म लगाओ, आप नहीं निकाल सकते हो। तो आप सीधा लिखोगे गॉस की प्रमेय से हमें इसको बनाना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय से इसको बनाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर लिख सकते हो? फाई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू अपान में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। देखो, और आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो पृष्ठ घनत्व देखते हैं सिग्मा बराबर, ये होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए। तो क्यू यहां से निकालोगे तो क्या होगा? सिग्मा इंटू, आएगा कि नहीं आएगा? फाई बराबर क्यू के स्थान पर रख सकते हो सिग्मा इंटू ए अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपसे बोला है कि जो पृष्ठ है वो गोली है ना, जो पृष्ठ बनाया मतलब आवेशित है वो कौन सा है? गोली है। तो यहां पर क्षेत्रफल किसका रखोगे? गोले का 4 पाई r का स्क्वायर अपान में क्या होगा?
एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपका सब कुछ चेंज, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, सिग्मा का मान दिया है, पाई का मान पता है, आर का मान दिया है, लगा सकते हो आराम से, वैल्यू रख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ एक चीज और देखो, ये वैल्यू आप जैसे मान लो आवेश क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सिग्मा का मात्रक ये कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ना, यहाँ से कूलम प्रति क्या होगा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद आवेश का मात्रक कूलम। अब इसके अलावा अगर मान लो क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में बनाओ, आवेश अगर दिया है माइक्रो कूलम में या मिली कूलम में तो उसको बनाइए, तो उसको सीधा सीधा कूलम में लाइए। ये कूलम अगर लाओगे तो ये माइक्रो कूलम है, एक माइक्रो बराबर कितना, जैसे एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, 80 गुणे माइक्रो मतलब माइनस और 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें वैल्यू ये रखना है 80 गुणे 10 की घात -6 और 4 पाई, पाई का मान 22/7 रखा जाए, 3.4 रख दे रहे हैं, ठीक है, कटेगा ये नहीं इसलिए। आर का मान कितना रखोगे 2 मीटर, इसका कर दो स्क्वायर, अपान में एप्सिलॉन नॉट का मान -12, तो फाई बराबर, अब पहले घात बराबर कर लीजिए, ये है 80 गुणे, इधर आपको मिला है 4 और इधर मिला है कितना 3.14, और इसको ये होगा कितना 4, इधर 10 की पावर -6 है, और ये इसको इस घात को ऊपर लेके चलते हैं तो 10 की पावर प्लस कितना होगा 12, नीचे बचा 8.85, यहाँ लगा देते हैं, गुणा कराओ, ये होगा 4 चौका 16, 16 अट्ठे कितना होता है 16 अट्ठे 128, और उसके बाद यहाँ आपको बचा गुणे 3.14, और 10 की पावर कितना बचा यहाँ पे आपको +6, अपान में ये होगा 8.85, ये हो जाएगा ठीक 16 128 में, हाँ यहाँ ये 4 चौका 16 और ये 80 इसी का गुणा कराए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 108 मतलब 1280 का गुणा इसमें कराएंगे और इसे से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो 0.2 स्थान पे हम लोग हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये 0 हटा सकते हैं 2 स्थान पे। अब क्या कराओगे इन दोनों का गुणा कराओ और इसे पूरा भाग कराओ, भाग कराओ जल्दी से, इन दोनों का गुणा बताओ 1280 गुणे 314, हाँ 401, हाँ 454 और 1468, हाँ बस बहुत हो गया। अब देखो हमें इसको सार्थक अंकों में बना लेना है, 1 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो कितना होगा बताओ 5, पर दशमलव इधर ला रहे हैं ना, 10 की पावर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा 4.54। अब इसको सब छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 अंक इधर लाए हैं तो 10 की पावर प्लस में बढ़ जाएगा, कितना होगा 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है लिखो।